श्री राम दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो बात हम और आप सब मिलके आज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये होने वाला है, जो आज हम और आप सब मिलके जानने वाले और समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव आ सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आज बात कर रहा था कि आपकी लाइफ कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकती है अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और सीख लिया, तो कि ये चीज़ें होती क्या है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सहनशीलता का। दोस्तों, सारी चीज़ें एक तरफ, बट सहनशीलता एक अलग मतलब होता है। सहनशीलता सहनशीलता का अर्थ है सहन या बर्दाश्त कर लेना। हर चीज़ को सहन करना और बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, जो हमारे और आपके बस की नहीं हो पाती है आज की जनरेशन में कई से कई बार। क्या आप जानते हैं कि सहनशीलता कैसे बन जाता है और किस टाइम तक सहन करना भी ज़रूरी है? सहनशीलता, अगर मैं जैसे कि मैंने अभी बात करी कि हमें सहनशीलता कैसे बनाए रखना है, कैसे बनाए रखना है और कितने टाइम तक बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ा। आज की डेट में अगर मैं एक ही बताऊँ कि पहले एक कहावत कह देते हैं कि एक गाल पे कोई मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दो। आप सहन करो, सहन करते रहो, करते रहो, करते रहो, पर कब तक? एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की किसी भी समय की। तो सहनशीलता कैसे बनाए रखनी है और कब तक बनाए रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और चैनल की थोड़ी सी बात कर दूं दोस्तों, चैनल का नाम सुरेश कामती टेक है और अभी आप देखोगे 36 सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं और ये एक सब्सक्राइबर मेरा पिछले ही वीक में अभी बढ़ा है। अगर आप वीडियो की बात करोगे तो मेरे चैनल पर दो टाइप की वीडियो आती है। एक वीडियो आती है यूट्यूब से रिलेटेड, जितनी भी यूट्यूब न्यू अपडेट आते हैं या यूट्यूब में कुछ भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो आपके साथ, तो वो सब सारे चैनल का एसईओ कैसे करना है ये। इसके बाद मैं डालता हूँ मोटिवेशन, जो रियल लाइफ में रिलेटेड वीडियो होती है, रियल लाइफ की। मैं अपनी जो अभी 35-36 साल की एज तक जितना मैंने सरवाइव किया, जो जो मैंने मुसीबत देखी और उससे मैंने क्या सीखा। मैं चाहता तो गलत से गलत रास्ते पे भी निकल सकता था, बट मैंने सही से सही रास्ते को चुना, उनमें से मैं निकल के आया और सही रास्तों को मैं चुनता चला गया दोस्तों। तो दोस्तों, होता क्या है, ये हमारे कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं बता पाते हैं, वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं रह पाते। तो होता क्या है, आप उस चीज़ को जब फेस करोगे ना, तब आपको उसमें से चुनाव करना पड़ेगा, सही क्या है और गलत क्या होता है। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं, इसी के ऊपर मैंने टॉपिक बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना हमेशा। मोटिवेशनल वीडियो भी है कुछ जो आपकी लाइफ से, जर्नी से रिलेटेड होती है। 100% कॉन्फिडेंस लेवल कैसे अपने अंदर लेके आए, टाइम मनी, ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे। और यहाँ आप देखोगे ड्रीम, सपने क्या होते हैं, सपने। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे मेरे सपनों ने अभी तक मुझे सरवाइव करने की ज़रूरत दे रखी है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर कि सहनशीलता आखिर है क्या, सहनशीलता कब और कितने टाइम तक आपको और हमें रखनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, कि सहनशीलता हमें कब और कितने टाइम तक निभानी है, हमें कब तक बना के रखनी है और कैसे बनाना, कैसे बनाया जाता है सहनशीलता। दोस्तों, सहनशीलता का मतलब ही होता है सहन करना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, पर कब तक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब तक सहनशीलता आपको अपने परिवार, प्रेम मित्र, या मैं कहूँ कुछ ऐसी, कभी कभी हमारे साथ घटनाएं हो जाती है, ऐसे कभी कभी हमारे कुछ व्यक्तित्व ऐसे मिल जाते हैं जिसमें सही में हमें कभी कभी सहनशीलता बहुत रखनी पड़ती है, और कब तक रखनी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। तो जब भी आप किसी की बात को बहुत तेज गुस्सा हो जाए, देखिए मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जब भी आप किसी की बातों से, या कोई व्यक्ति आपको रास्ता चलते या घर परिवार में या आपका प्रिय मित्र ही कभी कुछ ऐसी अभाविक वर्ड बोल दे जिससे आपका दिल टूट जाए, आपको इतने गुस्सा आए, फिर भी आप उसको कंट्रोल करके बैठ रहे हो, तो डैट इज सहनशीलता, डैट इज सहनशीलता।
आपको सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है मैं इस पे अगर कुछ बोलूँगा तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा बहस हो सकता है, घर के घर बर्बाद हो सकते हैं, फिर भी आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। और दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी सहनशीलता यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, सहनशीलता में लाना चाहते हो, दोस्तों सहनशीलता आपके पास तभी आ सकती है जब आपका दिमाग और दिल एक साथ काम करेगा। अगर आपका दिमाग कुछ और काम करने को कह रहा है, क्योंकि दिमाग हमेशा हाइपर होता है, मैं रियलिटी बात बताऊं आपको, दिमाग आपको कभी ठंडे दिमाग से सोचने का मौका नहीं देगा। अगर आप कभी कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे ना, तो ये आपको ठंडे दिमाग करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि इसको अगर ठंडा रखना है तो इसको ठंडा रखने के लिए आपको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर ये दोनों को मिल के चलाना है। ये अपना दिल, दिल क्या होता है ना, दिल अपनी अपनी जो हमारी आत्मा होती है वो अपनी बताएगा और दिमाग अपनी बताएगा। पर आप दोनों को चलाना है। अब आप दोनों को कैसे सुनोगे? भाई सुनना तो एक ही की पड़ेगी, चाहे दिमाग की सुन लो, चाहे दिल की सुन लो। दिमाग की सुनोगे तो हो सकता है कुछ और बड़ा हो जाए मैटर, बट दिल की सुनोगे तो हो सकता है थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा कम में होके बात सेटल हो जाए। बट सुनना किसकी है? कभी कभी दिल भी क्या करता है, उल्टा गेम कर देता है। कभी दिल की बात सुन लेते तो मैटर बड़ा हो जाता है, दिमाग की सुन लेते तो शायद हो सकता है मैटर कम में सॉल्व हो जाता। तो दोस्तों ये चीज है कि हमें ये चीज समझना कैसे है और इन दोनों को एक साथ काम करवाना कैसे है। दिल अलग काम करता है, दिमाग अलग काम करेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम और आप फंस जाते हैं तो इसमें क्या करना है, इसके लिए हमारे और आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है इन दोनों को कंट्रोल करने का। दोनों ही एक साथ काम करेंगे अगर आपने इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया। उसका सबसे बेटर ऑप्शन है आप मेडिटेशन का सहारा लो। मेडिटेशन, मेडिटेशन में बताऊं, आप योग का सहारा लो। एक एग्जांपल के तौर पे योग। अब योग नहीं आप योगी बन जाओ, बाबा बन जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। आप योग करो। आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आप ऑफिस जाते हो, 8 बजे जाते हो, आप 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा आप अपने ले दो, आप मेडिटेशन करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर करो। आप किसी भी चीज़ के ऊपर करो, जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप मेडिटेशन करो। आप उस चीज़ को फ़ील ऑफ करो। आप अपने आप को अपने बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी रिलेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, आप अच्छा फ़ील करो मेडिटेशन के अंदर। आप हमेशा अपने लिए अच्छा-अच्छा सोचो, साथ दूसरों के लिए भी अच्छा-अच्छा सोचते जाओ। तो ये फ़र्क पड़ता है, इस तरीके से आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करना शुरू कर देगा। जब भी आप कभी ऐसे सिचुएशन में फँसोगे, प्रॉब्लम की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम की सिचुएशन में जब भी आप फँस जाओगे, जहाँ आपको सहनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ेगा, वहाँ आपका माइंड और दिल दोनों एक साथ काम करेगा। ठीक है? तो ये चीज़ होती है दोस्तों, इस चीज़ को सहन करने के लिए अगर आपको गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल सहन करना पड़ेगा इस चीज़ को। और सहन करने के लिए कई बार क्या होता है, गुस्से में हम कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए होती है। तो उसको सहन करना पड़ेगा और उसको सहन करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम में बताऊँ, बहुत सारे ऐसे महात्माएँ हैं जो अपने पन उसमें बुलाते हैं और सत्संग कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पहले के टाइम में लो हम और आप हवन करते थे, तो हम वहाँ क्या करते थे? वहाँ दिल और आत्मा को दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है। दिमाग और दिल दोनों एक साथ एक जगह काम करता है। तो इसीलिए दोस्तों, पहले के टाइम में लोग इतना एनर्जेटिक रहते थे और अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाते थे। बट आज के टाइम में क्या है, ये आज के टाइम में इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में और इस सोशल मीडिया के दौर में हमने क्या किया है, हम इस चीज़ से दूर हटते चले गए। जितना आप और हम इससे दूर हटते जा रहे हैं, ये उतना ही हमारे लिए नुकसान कर। आप इन दोनों को अगर हमें आपको कंट्रोल रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम और आप इस मेडिटेशन का सहारा ले लेते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। आपको इसी चीज़ का सहारा लेना है जब भी आपको गुस्सा या कुछ ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं, तो इस चीज़ के साथ साथ आपका दिल और दिमाग एक साथ वर्क करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं आपको सहनशील बनाने के लिए दोस्तों। बट होता क्या है, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जहाँ हमें
बहुत ही ज़्यादा सहनशील। हमें पता है अभी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट आपको और हमें क्या करना है, उनकी बातों को सीखना है, ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि कई बार जिससे आपकी बहस या झड़प हो रही हो वो ही कुछ ऐसी बात कर देता है जो अपनी बातों में ही हारने का आपको मौका दे देता है। वो बातों बातों में ही अपनी गलतियां खुद बताना शुरू कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है जो आपको, जब तक आप बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों वही चीज़ है सहनशीलता। कभी भी आप लोगों को आपका समय बहुत ही खराब चल रहा हो, आप अपने आप को शांत करें। जब भी आपका समय, आपको लगता है कि हाँ मेरा समय अभी बहुत ख़राब चल रहा है, अगर मैंने हाथ पैर या कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो हो सकता है मेरा बुरा दौर और शुरू हो जाए। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे आपका दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है, इन दोनों को एक साथ रख के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मैं एक बेटर ऑप्शन दूंगा, आप वहाँ से हट जाओ। आप वहाँ से हट जाओ। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ किसी से बहस हो गई या कोई ऐसी बात भी नहीं, आप सॉरी बोल के सॉरी बोल के, सर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप बता दीजिए प्लीज़, आई एम सो सॉरी, और वहाँ से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप वहाँ बहस करोगे या कोई वर्ड आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया या हाथापाई हो गई तो हो सकता है आपका बहुत अलग लेवल पे जाए, हो सकता है वो भी एक अलग लेवल का हो। इसीलिए दोस्तों कहते हैं अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल करना। और बट मेरा एक मानना है आपको सहनशीलता बना के हमेशा रखनी पड़ती है दोस्तों। बट दोस्तों अब आती है बात सबसे बड़ी, सहनशीलता तो हमें करनी आ गई जी, हमने सहन करना सीख लिया, पर कब तक? एक टाइम पीरियड होता है, किसी भी चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है सहन करने का। जिस तरीके से महाभारत में भी एक टाइम था, एक टाइम था एक टाइम था कि श्री कृष्ण को सब कुछ संभालना पड़ा, सब कुछ सहन करना पड़ा, सब कुछ सहन करना पड़ा। पर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सहनशीलता को त्याग दिया। उन्होंने बोला हो जाए महाभारत ही होगी ना, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नुकसान ही होगा तेरा या मेरा। वो एक अपर लेवल की बात हो गई, बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल। उसमें कितने ऐसे ऐसे महायोद्धा मारे गए जितना हमारा आप समझ और सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहनशीलता तो ज़रूरी है, पर कब तक ज़रूरी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब आप मान लीजिए किसी एग्जाम्पल तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कि आपका किसी सामने वाले से बहस हो गई या किसी ऐसे काम में आप कर रहे हो जिससे आपकी काम नहीं बन रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोल देते हो सकता है पार्टी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अवॉर्ड बोल दे, सामने वाला भी। तो दोस्तों इसी चीज़ को समझते हुए जब आप देखो कि ये मेरी सहन से बाहर हो गया, भाई अब तो इसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ओवर बोल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब रूटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहा है। मतलब आप उसको सॉरी बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अपना ईगो में, मतलब क्या, ईगो से भी अपर लेवल में वो जा चुका है। वो अपना ईगो नहीं, वो ईगो से भी एक ऊपर होता है, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही ईगोलेस हो जाता है उसके पास। तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ कि उसको एक कहावत कही जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिंपल सा मेथड है, उसको लिए कहावत बोली जाती है, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तो सेम उसी तरीके से फिर आपको लास्ट में आपके हाथ पैर गाली गलोच आप जो दे सकते हो, एक्स वाई जेड आप दो, उसके साथ लिमिट है। एक सहनशीलता की, बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, एक दायरा है। उस दायरे को आप ना खुद क्रॉस करो ना सामने वाले को करने दो, ना खुद क्रॉस करो ना सामने वाले को करने दो। सामने वाला अगर कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, बट एक लिमिट बनाओ अपनी, भाई इससे आगे मत बोल। आप उसको बोलते रहो भाई सॉरी गलती होगी, प्लीज़ यार सॉरी छोड़ना यार गलती होगी भाई। फिर भी अगर वो बंदा कुछ ऐसे वर्ड हमारे घर वालों को लेके हमारी फाइट कर रहा है, हमारे साथ कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है यही कि भाई आप भी अपना अपना आत्मरक्षा तो करोगे। तो दोस्तों सहनशीलता भी रखनी है, पर कब तक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप उससे बहस करो या कुछ भी करो तो दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, दिल और दिमाग एक साथ रखना। देखिए मैंने पहले भी बताया, जब भी आप किसी से भी बहस होती है या अदरवाइज कुछ भी होता है, अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है, आपने अपने अंदर सहनशीलता की भावना को उत्पन्न कर रखा है, तो आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करेगा।
आपको गुस्सा भी आएगा सामने वाले पे, आप उसको हो सकता है एक दो वर्ड भी लगा बोल दो उल्टा सीधा, दो एक चार थप्पड़ भी लगा दोगे, बट आपको क्या करना है, उस लेवल पे नहीं जाओगे आप उस अपर लेवल पे चले जाते हैं बंदे, जो मार पिटाई में बहुत ज़्यादा अपर लेवल हो जाता है, आप उसमें नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल और दिमाग एक जैसा है। आपका दिल में दया भी रहेगा और दिमाग में गुस्सा भी रहेगा। आप दोनों चीज़ें कंबाइंड करके चलोगे, दोनों चीज़ें आप सोच समझ के रन करोगे दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में। सहनशीलता का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में निभाता है दोस्तों। कभी भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ तक मैं सहनशीलता का मतलब, अगर मेरे हिसाब से सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आपका शोषण करता रहे। मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी आपका किसी भी परिस्थिति में, मान लीजिए आपका बुरा से बुरा दौर चल रहा है, फिर भी अगर सामने वाला आपका शोषण कर रहा है और आप चुपचाप सह रहे हो, तो फिर आपका सहना बेकार है दोस्तों। एक लिमिट होती है अपने आप को सहन करने की, बर्दाश्त करने की। वो लिमिट आप क्रॉस कर दो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सहन तो करना पड़ेगा पर एक लिमिट तक, एक लिमिट है सहन करने की भी। लिमिट क्रॉस होते ही आपका दिमाग और दिल अलग लेवल पे हो जाता है, फिर आप जो मर्जी वो कर सकते हो। आज की डेट में अगर मैं बताऊं आपको, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सहनशीलता कभी कभी अपर लेवल पे हो जाता है, तो वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से सहन सहनशीलता सही मायने में अर्थ क्या होना चाहिए, सहनशीलता का सही मायने में अर्थ क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि सहनशीलता का सही मायने में अर्थ क्या होना चाहिए। और दोस्तों आज के इस दौर में और इस भाग दौड़ बड़ी दौर में और इस जो आजकल हो रहा है इंडिया के अंदर दोस्तों, अपर लेवल है, बिल्कुल ही अपर लेवल हो रहा है। कुछ गलतियां हम लोगों की भी है। हम लोगों ने अपने मैं नेचर से बात करता हूं दोस्तों, हम लोगों ने अपने पेड़ पौधे नुकसान बहुत ज़्यादा करे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे हैं, बहुत ज़्यादा हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। तो इसकी सज़ा आज हम लोगों को मिल रही है। जो आप देखोगे अभी अप्रैल चल रही है दोस्तों, जो गर्मी हमें मई जून जुलाई में हम झेलते थे, वो गर्मी हम अप्रैल में जो झेल रहे दोस्तों। अभी तो मई जून जुलाई बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। हमारी रात की सोच से बड़े लेवल जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास जो पार्क है वहाँ जाके आप कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यही पेड़ लगाएं, आपको जो दिल करे आप वो पेड़ लगाएं, पर लगाएं ज़रूर। क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस भीषण गर्मी से बचा सकता है दोस्तों। नेचर ही आपको बचा सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने घर में एसी लगा लोगे, बट आप कभी ना कभी बाहर निकलोगे तो इस जलस धूप में भी आपका नुकसान होगा। और गर्मी से जब हम घर के अंदर आते हैं तब भी आपका नुकसान होता है आपकी बॉडी का। तो ये दोस्तों, ये चीज़ों की गलतियाँ हम लोगों ने करी हैं, तो इस चीज़ को हमें सुधारना भी हम ही को पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।